रात के 11 बज रहे थे। दिसंबर की ठंड हड्डियों तक घुस रही थी और डाउहिल का जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। फॉग जमीन के करीब तैर रहा था, जैसे धरती धीरे धीरे सांस ले रही हो। रोहन ने अपने फोन की टॉर्च सीधा अपने चेहरे पर डाली, आंखों में वो टिपिकल फेक कॉन्फिडेंस, और बोला, आज हम हैं डाउहिल में, इंडिया के सबसे हॉन्टेड जंगल में। और रात को हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम किसी चीज़ से नहीं डरते। इतने में पीछे से तुरंत प्रिया की भी आवाज़ आई और वो बोली कि मुझे भी रिकॉर्ड करो, मैं भी नहीं डरती। और यही सेम चीज़ उसके दोस्त देव ने भी बोली। अमन, उसका दोस्त, वहाँ पर बस कैमरा पकड़ के हंस रहा था, जैसे ये सब एक छोटा सा फन व्लॉग है। पीछे विक्टोरिया बॉयज स्कूल का पुराना गेट धुंध के अंदर से उभर रहा था। पत्थर के पिलर्स, जंग लगा लोहा और अंधेरा। यार, 1 घंटा, रोहन ने कहा, सिर्फ 1 घंटा। अगर कुछ नहीं हुआ तो मानता हूँ कि सब बकवास है, और अगर कुछ हुआ, प्रिया ने धीरे से पूछा, तो भी नहीं मानूंगा। घोस्ट होते ही नहीं है। सब हंसने लगे इस बात पर, लेकिन हंसी में थोड़ी सी जोर जबरदस्ती जरूर थी। फिर बिना और सोचे वो जंगल के अंदर चले गए। पहले मिनट सब नॉर्मल था, सिर्फ उनके कदम, गीली पत्तियों की हल्की सी आवाज और टॉर्च की रोशनी जो फॉग को काटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर अमन अचानक से रुक गया और वो बोला कि यार, ये स्मेल क्या है। सब थम गए। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, ना गीली मिट्टी, ना जंगल, कुछ और, भारी, थोड़ी फॉर्मल सी, जैसे किसी पुराने जमाने का महंगा सिगार। और यही सवाल देव ने नाक सिकोड़ कर पूछा कि कौन यहाँ जंगल में सिगार पी रहा है। सबने टॉर्चेस इधर उधर घुमाई और वहां पर कोई भी नहीं था। कोई टूरिस्ट होगा, रोहन ने कैजुअली बोला, और फिर इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए वो लोग आगे बढ़ गए। लेकिन स्मेल उनके साथ साथ चल रही थी, जैसे हवा के बिना भी हवा हो। कुछ और मिनट गुजरे ही थे कि प्रिया फिर रुक गई और वो बोली कि ये क्या था। रोहन ने इसके बारे में तुरंत प्रिया से पूछा और प्रिया बोली कि अभी किसी ने कुछ बोला। सब चुप हो गए, सिर्फ जंगल की आवाज, हवा और दूर कहीं एक उल्लू, और इसके सिवाय दूर दूर तक कुछ नहीं था। इतने में प्रिया ने सीधा रोहन की तरफ देखा और वो बोली कि उसको किसी की आवाज आई, और वो आवाज थी, गेट आउट। देव ने आधा मजाक आधा सच बोलकर इस बात को नकार दिया और वो बोला, मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस बार हंसी आई, लेकिन बहुत ही कमजोर सी, और वो सिगार की स्मेल अभी भी वही थी। जब वो स्कूल के गेट के पास पहुंचे तो हवा और भी ठंडी लगने लगी थी। कहीं दूर से एक बहुत हल्की सी पियानो की आवाज आ रही थी, विक्टोरियन टाइप, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड चल रहा हो। अमन कैमरा लेके आगे बढ़ा और वो बोला, यही है वो विक्टोरियन बॉयज स्कूल, 1979 का। इस बार उसकी आवाज में थोड़ी सी हेजिटेशन थी। यहाँ पर बहुत लोग मरे थे, प्रिया ने धीरे से कहा। प्रिया ने यह भी बताया कि यहाँ पर लोग टीबी, कॉलेरा और भी अन्य कई कारणों से मरे थे। रोहन ने उसकी तरफ देखा और वो बोला कि क्या प्रिया, तुमने ये गूगल किया है। प्रिया ने सिर्फ उसकी हाँ में सर हिला दिया और वो बोला कि हमें घर पे ही रहना चाहिए था। और इस बार उसकी आवाज में बिल्कुल भी मजाक नहीं था। अमन गेट को रिकॉर्ड कर रहा था जब उसने धीरे से बोला, और उसने सबको एक बार ऊपर देखने के लिए कहा। सबने एक साथ ऊपर देखा। पहली मंजिल की एक खिड़की में रोशनी थी, कमजोर, पीली, थोड़ी सी हिलती हुई, जैसे कोई मोमबत्ती हो। इतने में देव ने पूछा कि स्कूल बंद है कि नहीं, जिसका जवाब प्रिया ने बहुत ही धीमी आवाज में दिया कि हाँ, स्कूल तो बंद है। इतने में देव और उसके बाकी साथी कुछ समझ पाते। उन्होंने उस रोशनी के आगे एक शिलाउट खड़ा हुआ देखा, सीधा और एक लंबे से कोट में, जो कि बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ था। और फिर एकदम से अंधेरा हो गया। देव इतने में डर चुका था और वहां से बाहर निकलने के लिए वो अपने दोस्तों से जिद करने लगा। रोहन ने उसे रोकने की कोशिश करी और वो बोला कि जो भी वहां पर था वो कैमरे में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा
और कि उन्हें एक बारी कैमरा की वो फुटेज चेक कर लेनी चाहिए। जब अमन ने वो फुटेज देखी तो वहां पर रोशनी भी थी, वहां पर वही शिलाउट भी था, बिल्कुल क्लियर। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि सब एकदम से खामोश हो गए थे और कोई भी बिल्कुल नहीं हंस रहा था। इतने में उन्हें स्कूल के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, बहुत ही हैवी बूट्स की, बहुत धीरे धीरे। देव ने सबको दोबारा से भागने के लिए कहा और रोहन ने सबको एक बार फिर से रोक लिया। और इस बार रोहन की आवाज में डर साफ था, उसकी आवाज कांप रही थी। कदम पास आते गए, गेट के बिल्कुल सामने आकर रुक गए और फिर बिना किसी हवा के, बिना किसी हाथ के लोहे का गेट खुद से धीरे धीरे खुलने लगा। देव बिना एक सेकंड गवाए वहां से भाग गया। प्रिया ने तुरंत डर के मारे रोहन को पकड़ लिया। अमन के हाथ कांप रहे थे लेकिन रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। गेट पूरा खुल गया और अंधेरा सामने फैल गया और फिर उस अंधेरे में से एक आदमी निकला, लंबा, विक्टोरियन मिलिट्री कोट में, ब्रास बटन्स चमक रहे थे, सिर पर एक फॉर्मल हैट थी और चेहरा एकदम सफेद था, बिल्कुल बेजान। वो आदमी रुक गया, तीनों को देखा और फिर एक अजीब सी तहजीब के साथ बोला, "You are trespassing on crown property. I suggest you leave immediately." प्रिया इतने में चीख उठी। रोहन का फोन हाथ से गिर गया। अमन कैमरा पकड़ के भागा, रिकॉर्डिंग अभी भी ऑन थी। तीनों जंगल में दौड़ पड़े, सीधा, बिना पीछे देखे, और देव कहीं आगे निकल चुका था। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते और वो तब तक लगातार भागते रहे जब तक जंगल खत्म नहीं हो गया। जब वो सड़क पर पहुंचे तो सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, रोशनी, खुली हवा, गाड़ी। लेकिन उनके अंदर सब हिल चुका था। चारों कुछ और बोले बिना गाड़ी में बैठे और दरवाजे बंद किए और भारी भारी सांस लेते रहे। कुछ देर तक कोई भी कुछ भी नहीं बोला। फिर अमन ने धीरे से कैमरा उठाया। रिकॉर्डिंग चल रही थी, सब कुछ था उसमें, रोशनी, शिलाउट, खुला हुआ गेट और वो आदमी एकदम साफ। इस फुटेज को दोबारा देखते हुए एक चीज उन्होंने नई नोटिस करी कि ऊपर स्कूल की खिड़की में शिलाउट के पीछे बहुत सारे बच्चे भी खड़े थे और सब के सब सीधा कैमरे की तरफ देख रहे थे। ये सब देखकर अमन ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। गाड़ी के अंदर फिर से खामोशी छा गई। वो रिकॉर्डिंग आज भी अमन के फोन में है, कभी अपलोड नहीं की गई। कोई पूछता है तो वो बस हंसता है कि कुछ भी नहीं था यार, बस एक इमेजिनेशन थी। लेकिन उसका फोन वो किसी को कभी भी नहीं देता। डाउहिल के बारे में एक बात लोकल्स जानते हैं कि अंग्रेज चले गए थे, उनका राज खत्म हो चुका था। लेकिन एक आदमी, मेजर एडमंड हारग्रोव नाम का, कभी वापस नहीं गया। उसकी लाश कभी नहीं मिली, उसकी मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऑफिशियली वो कभी मरा ही नहीं था और हो सकता है कि वो आज भी वहीं पर मौजूद हो, शायद जिंदा, अपने जंगल में, अपने उसी स्कूल में, अपनी प्रॉपर्टी पे। और जो रात को वहां पर जाता है उसे सिर्फ एक ही बात कहता है कि गेट आउट, दिस इज क्राउन प्रॉपर्टी। लेकिन क्राउन प्रॉपर्टी तो 1947 में ही खत्म हो गई थी।